हेलो गाइस, तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है इसमें दे रखा है टू ट्रेन्स हैविंग लेंथ 120 मीटर एंड 100 मीटर आर रनिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन विद वेलोसिटीज 40 किलोमीटर पर आवर एंड 50 किलोमीटर पर आवर। इन व्हाट टाइम दे विल कम्प्लीटली क्रॉस ईच अदर। तो गाइस इस क्वेश्चन में हमसे पूछ रखा है कि जो एक ट्रेन है या दोनों ट्रेन है उन दोनों को कितना टाइम लगेगा एक दूसरे को क्रॉस करने में। और यहाँ पे हमें दोनों ट्रेनों की लेंथ दे रखी है जो कि है 120 मीटर और 100 मीटर, और ये दोनों ट्रेन है अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही हैं और हमें इनकी वेलोसिटीज़ भी दे रखी हैं जो कि दे रखी है 40 किलोमीटर पर आवर एंड 50 किलोमीटर पर आवर। ठीक है गाइज, तो गाइज हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम पहले एक ट्रेन की वेलोसिटी फाइंड करेंगे विद रिस्पेक्ट टू अदर। तो गाइज मैंने इस वाली ट्रेन को मान लिया 1 और इस वाली ट्रेन को मान लिया 2, तो हम इस ट्रेन की वेलोसिटी फाइंड करेंगे इस ट्रेन के रेस्पेक्ट में विद रिस्पेक्ट टू सेकेंड ट्रेन। ठीक है गाइज, तो हम उसका फॉर्मूला जानते हैं, वो क्या होता है v12 इज इक्वल टू v1 माइनस v2। v1 की जगह रख दिया 40 किलोमीटर पर आवर माइनस v2 की जगह रख दिया माइनस 50 किलोमीटर पर आवर। क्योंकि आप देख सकते हैं कि अगर ये वाली ट्रेन इस डायरेक्शन में जा रही है तो ये वाली ट्रेन इस डायरेक्शन में जाएगी, यानी कि इस वाली ट्रेन की जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है वो फर्स्ट ट्रेन की वेलोसिटी की डायरेक्शन के अपोजिट है, इसलिए गाइस हम यहाँ पे माइनस यूज़ कर रहे हैं। तो इस पूरे को सॉल्व करने के बाद जो हमारी वेलोसिटी आ रही है फर्स्ट ट्रेन की विद रिस्पेक्ट टू सेकंड वो आ रही है 90 किलोमीटर पर आवर। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर देंगे। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे हम कि जो 90 है उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 5/18 मीटर पर सेकेंड से। ठीक है गाइज, तो इसको सोल्व करने के बाद जो हमारी वेलोसिटी आ रही है फर्स्ट ट्रेन की विद रिस्पेक्ट टू सेकंड वो आ रही है 25 मीटर पर सेकेंड। ठीक है गाइज, अब हमें क्वेश्चन में क्या रखा है कि जब वो टाइम बताना है जब ये ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस कर जाती है। तो गाइज हमने इस वाली ट्रेन की वेलोसिटी निकाल रही है विद रिस्पेक्ट टू सेकेंड ट्रेन जो कि आई है गाइज 25 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि ये ट्रेन अभी रेस्ट पे है और इसकी वेलोसिटी है 25 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, यानी कि जो सेकेंड ट्रेन है इसको हमने रेस्ट पे मान लिया और फर्स्ट वाली ट्रेन हमारी मूव कर रही है। तो गाइज कंप्लीटली क्रॉस करने का मतलब क्या है कि जो ये मान लेते ट्रेन की जो आखिरी बोगी है और उसका जो एकदम आखिरी वाली साइड है वो जब इस सेकेंड वाली ट्रेन के आखिरी बोगी की आखिरी साइड को क्रॉस कर लेगी, यानी कि ये वाली साइड जो होगी जब यहाँ इस वाली साइड को क्रॉस कर लेगी तो उस टाइम को बताना है कि उसमें कितना टाइम लगेगा। तो हमें पता है कि अब अगर मान लेते कोई यहाँ पे होगा और उसको यहाँ तक पहुँचने में वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, वो 120 मीटर कवर करेगा और 100 मीटर कवर करेगा, यानी कि टोटल डिस्टेंस वो कवर करेगा 220 मीटर। इसीलिए गाइस मैंने यहाँ लिख दिया टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू 100 मीटर प्लस 120 मीटर। ठीक है, ये आ गया हमारा टोटल डिस्टेंस। और हमने इस वाली ट्रेन की वेलोसिटी कितनी मान रखी है 25 मीटर पर सेकेंड, जो कि हमारी कैलकुलेट करके आई है। और जो सेकेंड ट्रेन है वो हमारी रेस्ट पे है। ठीक है, क्योंकि आपने भी देखा होगा कि अगर आप कार में होते हो और दूसरी कार आ रही होती है दूसरी तरफ से आपकी डायरेक्शन में आ रही होती है, यानी कि जिस तरफ आपकी कार जा रही होती है उसके अगर अपोजिट डायरेक्शन में आ रही होती है तो आपको क्या लगता है कि ये ज़्यादा तेज़ी से आपकी तरफ आ रही है, क्योंकि आप खुद को उस रेस्ट पे देख रहे होते हो, आपको लगता है कि मैं रेस्ट पे हूँ और ये वाली कार इतनी स्पीड से आ रही है, क्योंकि आपकी जो वेलोसिटी होती है वो भी इसमें ऐड हो जाती है। ठीक है गाइज, मान लीजिए आपकी 20 है अगर इसकी 30 है तो आपको क्या लगेगा कि जो ये दूसरी कार है ये आपके तरफ 50 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से आ रही है, ये 50 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से आ रही है आपको लगेगा। ठीक है गाइज, सॉरी गाइज, ये 50 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से आ रही है। तो गाइज अब हमें तो टाइम निकालना है, तो हम जानते हैं टाइम निकालने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, हम ये वाला यूज़ करेंगे डिस्टेंस अपॉन में वेलोसिटी। और गाइज डिस्टेंस कितना है हमारा जो कि हमने कैलकुलेट किया वो है 220 मीटर और हमारी जो वेलोसिटी है 25 मीटर पर सेकेंड है। तो इसको कैलकुलेट करके जो हमारा टाइम आ रहा है वो आ रहा है 8.8 सेकेंड, और यही है इस क्वेश्चन का आंसर। और अगर गाइस आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछेगा, मैंने अपनी तरफ से पूरा ट्राई किया इस क्वेश्चन को समझाने में। और थैंक यू गाइज।